स्ट्रांग हो और बेस वीक हो, ठीक है, एसिड स्ट्रांग हो और बेस वीक हो, उसको बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट। क्लियर? सिमिलरली अगर आपका एसिड वीक है और बेस स्ट्रांग है तो हम उसको बोलेंगे बेसिक सॉल्ट। तो हम उसको क्या बोलेंगे? बेसिक सॉल्ट। तो यहीं पर हमारा सारा का सारा ये बन जाता है एसिडिक सॉल्ट्स और क्या बेसिक सॉल्ट्स के बारे में। अब आप देखो, एक सॉल्ट दिखाता हूं मैं आपको जिसके अंदर क्या है, एक जो हमारे पास बेस है वो NaOH है और जो हमारे पास एसिड है दोस्तों वो HCl है। दोनों स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग बेस है, ये स्ट्रांग एसिड है। तो इनकी जो सॉल्ट आएगी वो आएगी न्यूट्रल सॉल्ट। ये सॉल्ट क्या है? न्यूट्रल सॉल्ट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्ट्रांग बेस और स्ट्रांग एसिड से मिलकर बनी है। तो अगर आप इसका पीएच चेक करोगे तो वो 7 आएगा। तो क्या आएगा? 7 आएगा। तो ये होती है न्यूट्रल सॉल्ट। ये आशीष बोलो बेटा। तो सर न्यूट्रल सॉल्ट तब भी बनेंगे जब वीक एसिड और वीक बेस कंबाइन होगा। वीक एसिड और वीक बेस कंबाइन होते हैं ना, तो उसमें ना पॉसिबिलिटी बहुत लेस होती है कि कभी वो ना केस क्लियर आउट नहीं है। उसके अंदर क्या हो सकता है कि न्यूट्रल बन जाए या एसिडिक या बेसिक सॉल्ट बन जाए। वो ना बहुत रेयर केस होता है, ठीक है। जनरली हम उसे कंसिडरेशन में लेते नहीं है और इतना स्टडी नहीं करते, लेकिन उसमें दोनों बन सकती है, एसिडिक भी बन सकती है, बेसिक भी, और डिपेंड करता है वो कितना वीक है, ये प्रॉब्लम आ जाती है उसके अंदर। ठीक है बेटा? ओके सर। हाँ जी रिया बोलो। तो पता कैसे चलेगा कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक? हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अब ये ना क्या होता है कि जनरली आपको ये पता कैसे चलता है, ये ना थोड़ा सा इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका हाइड्रोजन आयन है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर देखो रिया, आपका जो हाइड्रोजन है वो इनमें से किसी के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 एलिमेंट्स होते हैं NOFCl, ठीक है, इनमें से किसी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है, हम मानकर चलते हैं कि वो थोड़ी सी ज़्यादा एसिडिक सॉल्ट होगी। क्लियर? लेकिन ये अगर आपका सपोज करो जो हाइड्रोजन है वो, ये ना बड़े सारे इन्फ्लुएंसेस होते हैं बच्चे। अब इसके अंदर क्या होता है, बहुत बड़ी केमिस्ट्री आ जाती है, क्योंकि हमारे को ना एडजेसेंट एटम सबको देखना पड़ता है कि किसके साथ जुड़ा हुआ है। जनरली अगर आप बेसिक चीज में मेरे से पूछो, बस ये देख लेना, अगर आपका हाइड्रोजन इन तीनों चारों में से किसी के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है ना, तो समझ जाना वो जो आपका एसिड होगा वो थोड़ा सा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। ये बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं एसिड और बेस को कंसिडर करने के लिए, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वीक होते हैं, लेकिन हम उसमें जाएंगे नहीं क्योंकि वो आपके जो 10th क्लास के हिसाब से वो थोड़ा सा लार्जर टॉपिक हो जाता है। तो हम बच्चों को यही बताते हैं कि आप 4 एग्जाम्पल्स याद रख लो, HCl, ठीक है, H2SO4 और ये क्या कहते हैं उसे HNO3, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं। CH3COOH ये वीक एसिड की कैटेगरी में आता है। जनरली आप होगा कि आप इसके अलावा कोई और एसिड देख रहे हो, अगर कोई आएगा तो मैं बता दूंगा। तो एक लिस्ट बना लो अपनी कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं बच्चे किसी एसिड को डिफाइन करने के लिए ना, कि वो क्यों है। तो वो अभी हमारे सिलेबस में है नहीं और वो बहुत लंबा टॉपिक है, तो मैं उसमें जा नहीं रहा। तो HCl, H2SO4, HNO3 ये स्ट्रॉन्ग है, CH3COH क्या है, ये वीक है। हाँ आशीष, पहले आप अपना क्वेश्चन पूछो। सॉरी सर, वो पहले से करा था। ठीक है, शिवम आपका कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, देखो बेटा, अब उसके बाद आ जाओ, आप नई एक और सॉल्ट बना रहे हैं। यहाँ पर भी हमने एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया है NaOH, एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है H2SO4। आपको ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं कैसे बनते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, आपको एक सॉल्ट बनेगी Na2SO4 और आपको मिलेगा H2O। मैं बता देता हूँ स्मिता, आज बता देता हूँ, ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो बेटा, ये है स्ट्रॉन्ग बेस, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, ये है न्यूट्रल सॉल्ट। ये क्या है बेटा? न्यूट्रल सॉल्ट। कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक कि न्यूट्रल सॉल्ट क्यों बनी है? जब भी स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो न्यूट्रल सॉल्ट बनाएगा। सेम चीज यहाँ पर, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये बना रहा है क्या, न्यूट्रल सॉल्ट। ये भी क्या बना रहा है, न्यूट्रल सॉल्ट बना रहा है। दिस इज मेकिंग अ न्यूट्रल सॉल्ट। तो ये चीज होती है न्यूट्रल सॉल्ट। क्लियर? अब चलते हैं बेसिक सॉल्ट्स में। बच्चे बेसिक सॉल्ट में कौन स्ट्रॉन्ग होगा? बेस। और एसिड क्या होगा? वीक। एसिड क्या होगा? वीक। तो ये 2 एग्जांपल्स हैं आपके पास वीक एसिड की। देखो 10th क्लास में आपके पास 4 से 5 एसिड, 5 एसिड्स मैक्सिमम है जो आपसे पूछे जाएंगे। इसमें से 3 तो आपके स्ट्रॉन्ग होंगे और 2 आपके वीक होंगे।
यही वीक एसिड्स आपसे पूछे जाएंगे। 10th क्लास में आपको कोई और एसिड नहीं दिखाई देगा। एक कार्बोनिक एसिड होता सर है, ये दोनों वीक एसिड है। हाँ ये दोनों वीक एसिड्स होते हैं। ये एसिटिक एसिड होता है, ये भी वीक होता है, ठीक है। अब मैं आपको इसके अंदर ये NaOH है, ठीक है बेटा, और ये NaOH ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिस है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड और क्या, वीक एसिड। अब आपको पता है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा तो सॉल्ट क्या बनेगी, कौन सी सॉल्ट बनेगी, बेसिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, यस गाइस, बेसिक सॉल्ट। क्या सर बनेगी, बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट, और प्लस में क्या आएगा, वाटर। सिमिलरली नीचे वाले में भी ये बनेगी बेसिक सॉल्ट, प्लस में क्या आएगा, वाटर, ठीक है। तो ये बेसिक सॉल्ट हो गई। किसी का कोई क्वेश्चन है? सर नो सर। बोलो सर बोलो 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 बेटा बोलो। सर 15 अगस्त को क्लास होगी? अरे यार रुक जा भाई, एक मिनट शांति, इधर पहले टॉपिक तो कर लें। बच्चे यहाँ पर देखो, एक चीज आप नोटिस करोगे, जब भी हमारी बेसिक सॉल्ट्स बनती हैं या एसिडिक सॉल्ट्स बनती है तो हम डबल हेडेड एरो यूज करते हैं। ये डबल हेडेड एरो क्यों यूज किया जाता है, मैं आपको इसका रीजन बता देता हूँ। बच्चे ये जो डबल हेडेड एरोज होते हैं, ये जनरली वीकर एसिड्स या वीकर बेसिस जब भी आप यूज करोगे ना, डबल हेडेड एरोज यूज होंगे। ये डबल हेडेड एरोज क्या शो कर रहे होते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि भाई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट बन सकता है, क्योंकि वीक एसिड यूज करा ना। वीक एसिड के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे ये वीक एसिड है CH3COH, ये टूटता है दो आयंस में और ये रिकम्बाइन करते रहते हैं। इस वजह से हम डबल हेडेड एरो दिखाते हैं। ये डबल हेडेड एरो में ये शो करता है कि यार ये टूटेगा और फिर इसके बाद जिस चीज में दो आयंस में टूटा है फिर दोबारा रिकम्बाइन कर जाएंगे। तो टू शो दैट हम यहाँ पर डबल हेडेड एरो यूज करते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। वन एरो इज फॉर फॉरवर्ड, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, अनदर एरो इज फॉर प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, दैट इज बैकवर्ड रिएक्शन। तो इनमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों हो सकती हैं साइमल्टेनियसली, एक साथ फॉरवर्ड बैकवर्ड हो सकती है, इसलिए यहाँ पर डबल हेडेड एरो आया है। यहाँ पर क्या आया है, डबल हेडेड एरो आया है, क्योंकि यहाँ पर वीक एसिड यूज करा आपने। क्या यूज करा है, वीक एसिड आपने यहाँ पर क्या करा है, यूज करा है। सिमिलरली नाउ इफ यू मूव फर्दर, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है बच्चे, एक आ जाती है क्या, दैट इज योर एसिडिक सॉल्ट्स। तो एसिडिक सॉल्ट्स में क्या होता है, हमारे पास एसिड तो स्ट्रॉन्ग है यार, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये H2SO4 है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन ये जो बेस है ना ये वीक है। ये क्या है, वीक बेस है। क्लियर? अगेन मैंने आपको कहा ना, वीक आते ही डबल हेडेड एरो आएगा, क्योंकि बेस वीक है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, डबल हेडेड एरो। वही डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, आपको मिलेगा अमोनियम सल्फेट और आपको मिलेगा क्या, वाटर। क्या मिलेगा, वाटर। ठीक है बेटा, कोई डाउट किसी बच्चे को? अगर आपने लिखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से हैं, तो जनरली आपके पास HCl स्ट्रॉन्ग है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग है, HNO3 स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। वीक एसिड्स में दो है हमारे पास, एक हमारे पास है आपका कार्बोनिक एसिड और एक हमारे पास है एसिटिक एसिड। इसके अलावा आपसे कभी पूछने नहीं वाला कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग और वीक वाला। सिमिलरली बच्चे यहाँ पर हमारे पास जो बेसिस आ जाते हैं, अगर ये लिखना है तो लिख लो, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स, बस ये 5 आपने याद रखने हमेशा। मैंने यही बताया, मैं बार बार यही बता रहा हूँ, वीक एसिड्स या स्ट्रॉन्ग एसिड्स पता करने के बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं। जनरली आपके पेपर के अंदर आप नहीं बता पाओगे, और प्रॉब्लम ये है कि वो थोड़ा आपके लेवल से बहुत हाई लेवल पे है, उसको समझाने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, उस पर मैं नहीं जा सकता अभी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, 5 ही एसिड्स हैं पूरी क्लास 10th में, 5 से 6 बेसिस हैं पूरी क्लास 10th में, मैं वो सारे आपको लिखवा रहा हूँ। आपको कभी भी HCl दिखाई दे जाए तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 दिखाई दे जाए तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3 दिखाई दे जाए तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2CO3 दिखाई दे जाए तो वो वीक एसिड है, CH3COH दिखाई दे जाए तो वो वीक एसिड है। ये आपके पास 2 डिविजन्स हो गए, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। सिमिलरली बेस के लिए लिख लो कि कौन कौन से बेसिस जो होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं और कौन कौन से बेसिस जो होते हैं वीक होते हैं। हैव यू रिटन दिस? यस सर। लिख लिया? चलूँ आगे? यस सर। अब सिमिलरली बेसिस भी लिख लो आप, कि अगर आपको उसमें भी प्रॉब्लम है तो बेस में आ जाता है। स्ट्रॉन्ग बेस जनरली कहाँ से शुरू होते हैं? देखो, जब भी कोई मेटल लगा होगा ना, KOH, NaOH, जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर वाले मेटल हैं, ठीक है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ऐसे जब भी आपके साथ मेटल हो और उसके साथ OH लगा हो तो समझ जाना वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा।
और वीक बेस का क्या एग्जाम्पल होता है, NH4OH, ये अमोनियम आयन होता है। जब ये लगा होता है ना OH के साथ, ये वीक बेस होता है। जनरली वीक बेस का एक आधा ही एग्जाम्पल है, ज़्यादा है भी नहीं। तो NH4OH क्या है, एक वीक बेस है। और स्ट्रॉन्ग बेस किससे बनते हैं, जब भी आगे आपको कोई स्ट्रॉन्ग मेटल दिख जाए ना बेटा, तो समझ जाना वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिस है। KOH, NaOH, ठीक है सर बेसिस में सिर्फ यही है तीन। हाँ